नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश सुदैनिया आप सभी का सीधे बोल में स्वागत करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपके सामने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना कब से प्रारंभ हुई और इसमें कितना घोटाला हुआ, यह जानकारी से अवगत कराएंगे। हमारे देश में कहा जाता है कि घूसखोर लेना अपराध है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, बिना खाए जीने दूंगा। लेकिन उनके कहने के बावजूद कई घोटाले हो गए और जिसकी जानकारी लोगों को होने के बावजूद अपनी जवान को सिले हुए हैं, जबकि अन्य पार्टियों को लेकर भ्रष्टाचार की बातें की जाती है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में 500 से 700 करोड़ का घोटाला जो मौजूदा समय में हुआ है, इससे पहले भी कई घोटाले हो चुके हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू करने में 500 से 700 करोड़ रुपए का घोटाला होने पर शिकायत की गई। वहीं अब भ्रष्टाचार निरोधक विशेष न्यायालय जम्मू ने एंटी करप्शन ब्यूरो को इस शिकायत पर अब तक हुई कार्रवाई के स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। यह शिकायत एडवोकेट शेख वकील की ओर से दायर की गई थी। एडवोकेट शेख वकील के अनुसार उन्होंने आरटीआई के माध्यम से स्टेट हेल्थ एजेंसी व स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से योजना संबंधी जानकारी मांगी थी और जो जानकारियां मिली उससे योजना को लागू करने में 500 से 700 करोड़ रुपए का घोटाला होने की बात सामने आई है। एडवोकेट शेख वकील ने इस आधार पर 10 अक्टूबर 2022 को डायरेक्टर सीबीआई को शिकायत भेजते हुए इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। सीबीआई ने जब इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने 7 जनवरी 2023 को भ्रष्टाचार निरोधक विशेष न्यायालय में शिकायत दर्ज कराते हुए सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट को पेश करने के निर्देश देने की मांग की। कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने बताया कि यह शिकायत 10 अक्टूबर 2022 को जम्मू कश्मीर के एंटी करप्शन ब्यूरो को भेज दी गई थी। एडवोकेट शेख वकील ने आज शुक्रवार को कोर्ट में ताजा आवेदन दायर करते हुए कहा कि सीबीआई उनकी शिकायत एसीबी को भेज चुका है और यह शिकायत एसीबी को भेजते हुए भी कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन एसीबी ने भी अब तक इस शिकायत पर कोई कार्रवाई की जानकारी नहीं दी है। यह एक बड़ा मुद्दा है और जिस पर जानकारी नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी का दायित्व है कि वो 1 सप्ताह के भीतर शिकायतकर्ता को जानकारी दें, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि झोला लेकर आया हूं, झोला लेकर चला जाऊंगा, भ्रष्टाचार सहन नहीं करूंगा। अब ये क्या हो रहा है देश में? शिष्टाचार की बातें तब अच्छी लगती हैं जब भ्रष्टाचार इस देश में ना हो। इस पर कोर्ट ने एसीबी को 26 सितंबर से पूर्व इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे, परंतु मित्रों अब तक कोई भी कागज पेश नहीं किए हैं जैसी मुझे जानकारी मिली है। देश उन लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए आयुष्मान योजना का प्रारंभ आज से 5 साल पहले किया गया था। इसका मकसद था कि उन लोगों को इलाज मिल सके जिनके पास पैसे नहीं है। निश्चित रूप से यह बहुत अच्छी योजना थी, परंतु इस योजना पर भी भ्रष्टाचारियों ने
आपको बताएं दीमक लगा दिया और धीमे धीमे उसको घुनने लगे। इसमें भी भ्रष्टाचार की बू आने लगी, अब तो सड़ान आने लगी। आयुष्मान योजना 1 अप्रैल 2018 को प्रारंभ की गई तथा उसको 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। इसके तहत अस्पताल में जाकर फ्री इलाज कराने की सुविधा प्रदान की गई। इसमें आयुष भारत योजना कहा गया। इसे आयुष्मान भारत योजना का नाम दिया गया। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने चौंकाने वाला खुलासा किया। ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कि इस योजना का ऐसे मरीज भी लाभ उठा रहे हैं जिन्हें पहले मृत दिखाया गया था। यही नहीं, आयुष्मान भारत योजना के 9 लाख से ज्यादा लाभार्थी तो सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े हुए पाए गए और 6,97,00,000 का किया गया भुगतान। ऑडिट में सबसे बड़ी खामी उजागर हुई है कि इस योजना के तहत ऐसे रोगी इलाज करा रहे हैं जिन्हें पहले से मरा दिखाया गया। यह DMS के मृतक मामलों के डेटा के एनालिसिस करने से पता चला कि आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार के दौरान 88,760 रोगियों की मृत्यु हो गई है। इन रोगियों के संबंध में नए इलाज से संबंधित कुल 2,14,923 दावों को सिस्टम में भुगतान के रूप में दिखाया गया है। ऑडिट रिपोर्ट में आगे कहा गया कि उपरोक्त दावों में शामिल करीब 39 से 3 मामले क्लेम की राशि का भुगतान अस्पतालों को किया गया। इसमें 34 से 46 मरीजों से संबंधित पेमेंट 6,97,00,000 रुपए का था। आयुष्मान भारत योजना में 2 घटकों में से एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के मूल्यांकन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CNG की रिपोर्ट से पता चला कि सरकार अत्यधिक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप होने के बावजूद यह विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार का साझा अनुपात होता है, जिसमें 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार को देना पड़ता है। केंद्र सरकार के स्तर पर NHA और जिला कार्यान्वयन इकाई के माध्यम से किया जाता है। इस योजना का लक्ष्य योजना के परिभाषित सख्त मापदंडों के अनुसार प्रति परिवार 5 लाख रुपए प्रदान करना है। 24,42,00,000 लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया और उनके अस्पताल में प्रवेश पर 456.21 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सितंबर 2018 से मार्च 2021 की समय अवधि जिसमें कोविड-19 शामिल है। ऑडिटर ने सभी 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 797 जिलों के सभी अस्पतालों की जांच की है। दिल्ली, ओडिशा और पश्चिम बंगाल इस योजना से बाहर हो गए हैं। 2,25,000 मामलों में की गई सर्जरी की तारीख डिस्चार्ज की तारीख के बाद दिखाई गई थी। ऐसे सभी मामलों में से 1,97,000 से अधिक मामले महाराष्ट्र में पाए गए, जिसके लिए 300 करोड़ रुपए से अधिक के दावे पेश किए गए थे। कैसे सबसे ज्यादा मामले छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश में देखे गए, लेकिन चुनाव आ गए हैं। ऐसे में इन मुद्दों को दबाने का प्रयास हो रहा है। हालांकि 5 राज्यों के चुनाव निपट चुके हैं, अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां होने लगी हैं, लेकिन इस इतने बड़े भ्रष्टाचार पर सभी चुप्पी साधे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसमें शामिल है। क्योंकि
जनता यह एहसास न कर सके कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार केंद्र और राज्यों में हुआ है और फिर भी कहा जाता है न खाऊंगा न खाने दूंगा। सीधे बोल से विशेष रिपोर्ट मुकेश उदैनिया द्वारा। धन्यवाद।